हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है सच्चाई का परिणाम। प्राचीन काल में एक महर्षि थे जिनका नाम उदालक था। इनका नचिकेता नाम का एक आज्ञाकारी पुत्र था। ईश्वर ने नचिकेता को ज्ञानवान बनाया था। एक बार महर्षि उदालक ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद यज्ञकर्ता को दक्षिणा देने का समय आया। यज्ञ के समय महर्षि उदालक को कुछ वस्तुएं मिली थी। उनमें कुछ कमज़ोर और बीमार गाय भी थीं। कुछ ऐसी भी थीं जो मुश्किल से चल पाती थीं। महर्षि के पास इन गायों के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं था, क्योंकि सारी संपत्ति उन्होंने यज्ञ में दान कर दी थी। इसलिए विवश होकर वे उन्हीं गायों को दक्षिणा में देना चाहते थे। नचिकेता को जब ये पता चला कि उसके पिता अपाहिज गायों को दक्षिणा में दे रहे हैं, तब वे अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप महान ज्ञानी हैं। आपके लिए ये शोभा नहीं देता कि आप अपाहिज गायों को दक्षिणा में दें। मैंने सुना है ऐसी चीज़ों का दान करना महापाप है। महर्षि उदालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता पुनः बोला, पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ। मुझको आप किसे दान में दे रहे हैं? ये सुनकर महर्षि को नचिकेता पर क्रोध आ गया। वे बोले, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने हाथ जोड़कर अपने पिता से यमराज के पास जाने की आज्ञा मांगी। महर्षि उदालक ने आवेश में आकर यमराज को देने की बात कह दी थी, परंतु जब नचिकेता ने आज्ञा मांगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे पछताते हुए कहने लगे, ये मैंने क्या कर दिया। फिर वे नचिकेता को समझाने लगे, परंतु नचिकेता अपने पिता की आज्ञा पर अटल रहा। अंत में नचिकेता पिता की आज्ञा लेकर यमराज के दरबार में पहुंचा। द्वारपाल ने बताया कि यमराज कहीं गए हुए हैं। नचिकेता वहीं बैठ गया। तीसरे दिन यमराज वापस आए। यमराज ने जब नचिकेता को देखा तो वे बहुत दुखी हुए। कहने लगे, हे ऋषि कुमार, तुम यहाँ पर बिना बुलाए कैसे आए हो? नचिकेता ने यमराज को शुरू से अंत तक सारा हाल कह सुनाया। फिर कहा, पिताजी की आज्ञा मानना मेरा धर्म है। यमराज बोला, तुम अपने घर लौट जाओ। नचिकेता ने कहा, महाराज, मैं अब नहीं लौट सकता। यमराज बोला, पहला वर देने का लालच दिया। उससे कहा, तुम 3 वर मांग सकते हो। नचिकेता बोला, पहला वर तो ये देने की कृपा करें कि जब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं तो वे मेरे अपराध को क्षमा कर दें और मुझे अपने पास रख ले। दूसरा वर ये कि मैं ये ज्ञान प्राप्त कर लूं कि मृत्युलोक से स्वर्गलोक कैसे प्राप्त किया जाता है। यमराज ने पहले तो इस भेद को बताने से इनकार किया, किंतु जब नचिकेता ने याद दिलाया कि यमराज उसे वचन दे चुके हैं तो उन्होंने नचिकेता को ये भेद बता दिया। अंत में नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा, महाराज, इस सृष्टि की सच्चाई का ज्ञान देने की कृपा करें। यमराज को अपने वरदान की लाज रखते हुए सब सच्चाई बतानी पड़ी। तीनों वरदान पाकर नचिकेता अपने पिता के पास आया। उसने यमराज की बातें अपने पिता को बताईं। पिता ने नचिकेता को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।